तो फ्रेंड्स 107 नंबर जो आपका पेपर है उसका जो मतलब है उसका सेकंड यूनिट पे आज हम बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा ग्रुप मतलब आपके इसी चैनल पर वीडियो में सेक्शन में, तो आप वहां से जाकर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है कि वीडियो सेकंड सेमेस्टर नाम से प्ले लिस्ट होगा, आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। उसका सेकेंड यूनिट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को बिना देर किए, और मैं इसको काफ़ी फास्ट मोड पर ले चलूँगा क्योंकि आपका समय बचाना है। यहाँ पर समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो चलिए मैं आपको इसका बहुविकल्पी से शुरू करता हूँ। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो आपका देखिए शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है और स्कूल भी है, तीनों होता है शिक्षा का प्रमुख स्तंभ। वहीं आपको यहाँ पर लिखा है शिक्षण यहाँ पर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया की असफलता और सफलता में आकलन होता है कैसे? तो शिक्षण प्रणाली से, जब से परीक्षा होती है आपकी तो प्रशिक्षण प्रणाली से उसका असफलता और सफलता का पता चलता है। वहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, औपचारिक परीक्षाओं के प्रयोग से सबसे प्राचीन प्रमाण किस ईसा पूर्व में मिलते हैं? चीन में मिला था, तो वो 2000 ईसा पूर्व में आपको चीन में मिलता है। वहीं यहाँ पर लिखा है लॉर्ड मैकाले द्वारा किस सन में ब्रिटिश परीक्षा प्रणाली भारत में लागू की गई थी? तो सन 1935 में ब्रिटिश परीक्षा प्रणाली भारत में लागू की गई थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो माध्यमिक शिक्षा है वो सबसे निर्बल कड़ी है। ये बात किसने कहा था? तो राधा कृष्णन समिति ने ये बात कही थी। आप इसमें समझ लीजिएगा कि ये जो सबसे निर्बल कड़ी है, ये लाइन जब आते हैं इसमें तत्काल सुधार हो, तो ये बात जब आप आती है तो राधा कृष्णन समिति आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन केवल शैली की उपलब्धि के मापन के बल की नहीं, उसमें सुधार लाने में और अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है। ये बात किसने कहा था? तो कोठारी कमीशन ने ये बात कही थी। आप इसमें कोई भी एक की पॉइंट पकड़ लीजिएगा और आप उस अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा कि मुझे किस हिसाब से ये याद रहेगा, क्योंकि इतने लंबे लाइन को याद करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको अपने हिसाब से ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा, जो भी की पॉइंट पकड़ करके याद करना होगा कर लीजिएगा। वहीं लिखा है परीक्षा प्रणाली के दोष उत्पन्न के होने के दोषी कौन होते हैं? तो ये देखिए समाज, शिक्षक और छात्र तीनों होते हैं। वहीं विभिन्न विषयों के छात्रों का परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है? तो अंक प्रणाली, यानी आपको अंक दिए जाते हैं, उसी पर पता चलता है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप कितने स्तर पर हैं। वहीं 9वां है परीक्षक की जरा सी चूक बालक की स्थिति बदल जाती है। ये बात देखिए, ये द्वितीय श्रेणी 59.92 मतलब ऐसा अगर नंबर अगर आपका आ जाता है तो थोड़ा सा चूक की वजह से आप द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं, जबकि आपको प्रथम श्रेणी में आना चाहिए था। तो ये चीज़ है। वहीं 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न बैंक का तात्पर्य क्या है? कि प्रश्न बनाने वाले को सहयोग, ये है प्रश्न बैंक। वहीं अगला है सेमेस्टर प्रणाली की सत्र की अवधि कम होती है, छात्र सदैव मतलब जो सेमेस्टर प्रणाली में सत्र की अवधि होती है वो कम होती है। इससे क्या होता है? छात्र हमेशा मतलब अध्ययन में रहते हैं। उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन, समानता एक सेमेस्टर लगभग 6 महीने का होता है। निबंधात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? तो वैधता इसमें उपयुक्त सभी, जबकि यहाँ पे अगर वस्तुनिष्ठ लिखा होता यानी वैकल्पिक वाला होता तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाता, जबकि यहाँ पर इसमें से कोई नहीं होगा। वहीं परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है छात्रों को प्रेरित करना और विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ये दोनों सही होगा। वहीं अगला क्वेश्चन है एक प्रणाली के घटक हैं कौन से? तो आधा प्रदा और प्रक्रिया, यानी आधा प्रदा और प्रक्रिया जो होते हैं ये प्रणाली के घटक होते हैं। प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो ये प्रणाली की योजना बनाना है, प्रणाली का रूपरेखा तैयार करना है, प्रणाली का विकास करना है। उपरोक्त तो सभी आंसर इसमें होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है कि प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? तो वातावरण, आधा पदा, प्रक्रिया, ये सही क्रम है। वातावरण, आधा पदा, प्रक्रिया, इस तरह से आप याद करेंगे तो प्रणाली के सही तत्व ये हैं, मतलब सही क्रम है वो उनका। फिर वही आता है सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में अकादमिक वर्ष में कितने खंड, तो मतलब एक साल में कितने भाग होते हैं? तो 2 सेमेस्टर आप लोग देते हैं, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर देते हैं, तो वही आपसे पूछ रहा है 2 सेमेस्टर देना है आपको। वहीं लिखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जब आ जाएगा तो ये वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये उपरोक्त तो सभी आंसर आपको टिक करना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत में जो थी वो भारत में शिक्षा संरचना में निम्नलिखित में कौन सी थी? मतलब जो नई शिक्षा नीति जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये 1986 वाला
है तो ये 1986 वाले में 10 + 2 + 3 था, और अगर 2020 वाला कहेगा तो 5 + 3 + 4 हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4 हो जाएगा, मतलब 2 बार 3 फिर 4, यानी 5 + 3 + 3 + 5, ये नई 2020 वाला है। और अगर 1986 वाला पूछता है तो 10 + 2 + 3 हो जाएगा। वहीं प्रणाली उपागम के प्रमुख सोपान कितने होते हैं, तो 3 उपागम, प्रणाली उपागम के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा 22वां क्वेश्चन है कि प्रणाली उपागम को जाना जाता है तो शिक्षण तकनीकी के नाम से जाना जाता है। प्रणाली उपागम का विकास किससे हुआ है, तो विज्ञान से प्रणाली उपागम का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है, तो पढ़ाने वाले अध्यापकों का मूल्यांकन, मतलब आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय यह है कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। वहीं शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक होता है स्मृति स्तर, एक होता है बोध स्तर, एक होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को जो है वो आप सबसे निचला स्तर मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें ये शिक्षण का अर्थ क्या है, तो शिक्षण का अर्थ एक तंत्रात्मक होता है, लोकतंत्रात्मक होता है और मुक्त्यात्मक होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है, ये शिक्षण का अर्थ है। प्रश्न बैंक क्या होता है, तो प्रश्न बैंक होता है समस्याओं का समूह होता है, किसी विषय का प्रकरण पर विभिन्न प्रश्नों का समूह होता है, तो ये दोनों बात जो है ये प्रश्न बैंक होता है। वहीं परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उपायों का क्या करना है, तो इसमें सेमेस्टर प्रणाली लगाना चाहिए, ग्रेडिंग प्रणाली लगाना चाहिए और प्रश्न बैंक बनाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इस परीक्षा प्रणाली में सुधार के मतलब काम करने चाहिए। वहीं बाह्य मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, बाह्य मूल्यांकन मतलब बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन करना होता है। वहीं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं, तो ये एकांतर अनुक्रिया रूप में होते हैं, बहुनिर्वाचन रूप वर्गीकरण के रूप में होते हैं, समानता रूप और प्रत्यात्मक रूप के भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसका PDF आपको अपने ऑनलाइन ट्रैकवे के जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको इसको लेना है। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।